जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो लास्ट में हमने यहाँ पे देखा है कर्म के अनुसार, यहाँ तक हो गया है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है। अब ब्राह्मण यानी कि जो बुद्धिमान वर्ग का एक प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बुद्धिमान वर्ग का एक है जो एक प्रकार से कार्य करता है, जो बुद्धिमानी का है। और क्षत्रिय कौन होते हैं? प्रशासक वर्ग, जो दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, यानी चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वैज्ञानिक हो, धर्मशास्त्रज्ञ हो, कोई भी हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही होता है। ब्राह्मण थे वो तो उसके अलग कार्य हैं, इनके अलग कार्य हैं, इनके अलग कार्य हैं, इनके अलग कार्य हैं। उसके अलावा कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सब अलग अलग बहुत सारे हम देख रहे हैं कि है। ठीक है, अलग अलग व्यवसाय है। तो सबके लिए अपना जीवन यापन करने के लिए काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है। जो वृत्ति है, जो कर्म है, उसे त्याग नहीं करना है, बल्कि वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, मामन स्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन वो कृष्ण का जैसे मन में तो नहीं आएगा आपको फटाक से कि हाँ आप दिन में भर भगवान का नाम लेते रहोगे, नहीं आता है। आपको बार बार वहाँ पे दिमाग लेके जाना रहता है कि नाम लो, फिर भूल जाएंगे आप काम में, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब अभ्यास ही नहीं करते तो वह मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। मृत्यु के समय वैसे ही मृत्यु के समय जो पुराने हमारे होते हैं, जो इस टाइम के होते हैं, यमराज का दिखना, पूर्वजन्म का सब सारी चीज़ें जो स्टार्ट टू एंड जो घटना घटी हैं, जो परिवार में है, अलग अलग चीज़ें मन में दिमाग में आएंगी, तब फिर तो मुश्किल ही है कि भगवान का दिमाग में आना। ठीक है, उस टाइम तो बिल्कुल मुश्किल है। जब आप एक काम कर रहे हो उसमें नहीं याद कर पा रहे तो मृत्यु के समय तो बिल्कुल ही मुश्किल है, अगर आपका अभ्यास नहीं है तो। इसीलिए अभ्यास करते रहना है। आप 5 मिनट भी ध्यान से नाम लोगे तो भी नहीं लगता, यहाँ वहाँ दिमाग भटकने लगता है, यहाँ से कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं और, ऐसे भागता रहता है। ठीक है, तो अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय इम्पॉसिबल है कि वो याद आए हमें। ठीक है, भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान दोनों ही क्या है? अभिन्न है। नाम ले लिए या भगवान को देख लिए, दोनों मतलब कैसे है कि अभिन्न है, यानी कि एक ही है, वो भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है, और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? मुश्किल है ना ये। तो आचार्य ने अलग अलग उदाहरण दिया है कि अगर कोई विवाहिता जो शादीशुदा है स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यह आसक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। यानी कि शादी होने के बावजूद जो प्रेमी या प्रेमिका है उसके बारे में वो हमेशा ही सोचता रहेगा। तो जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। यानी इस तरीके से कर रही है कि उसका पति उस पर बिल्कुल भी शक भी नहीं कर सकता, या उसकी पत्नी बिल्कुल शक भी नहीं कर सकती। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। कैसे करना होगा? अर्जुन हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे, वह कृष्ण का नित्य संगी थे और साथ ही योद्धा भी थे। कृष्ण ने उससे करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी, कभी नहीं कहा।
कि जाओ छोड़ दो और जाओ जंगल, तुम तपस्या करो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन यत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। ठीक है, यानी कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है आपने, वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असह्य प्रतीत होती है। असह्य मैंने जो सहा न जा सके, क्योंकि मेरा मन तो कैसा है, अस्थिर और चंचल है। तो ये भगवद गीता के 6.33 में आपको मिलेगा। भगवान कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगी में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। यानी कि जो अंतर में, यानी अपने अंतर मन में सोचता रहता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति को सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है। योग में यानी भगवान, योग भी कर रहे हैं तो भगवान से जुड़ रहे हैं। इसीलिए जो हमेशा परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और सबसे महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका वो कर्म है। लेकिन अगर वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करते हैं तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही पहले बोला है कि आप कुछ भी करो उनको ध्यान में रखते हुए। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। इसीलिए अगर मन तथा बुद्धि हमेशा परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। जब हम मगन रहेंगे तो हमारी इंद्रियां भी, यानी हमारे जो हाथ पैर नाक कान मुंह जीभ सब है, इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं। ठीक है, इंद्रियां के जो कार्य हैं कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। अगर मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां खुद ही उसकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला, ये क्या है? ये भी एक कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आज मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। ज़्यादा उसने कुछ उत्थान के लिए, तो चंद्रमा को पहुंचने के लिए इतना मुश्किल काम किया, लेकिन अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कुछ कोशिश नहीं की। अगर मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे क्या चाहिए कि थोड़े समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 विधियाँ जिसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। यानी जो स्वरूप सिद्ध है व्यक्ति हैं, ठीक है, उनसे भगवद गीता को सुनना सबसे सरल है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगत के लिए उपयुक्त है, जो सबसे अच्छा रहेगा। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। ठीक है, अब एक दो और पेज है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।